मेरा नाम क्वेश्चन सुमेरा मेरे दो खातून है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि मेरा तलत सवाल हुसैन ये है कि साहब। आपके बहुत सारे सवालात हैं, हमारे हवाले से भी हैं, तो पूछें। तलत साहब, हमारे साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके प्लान होते थे सी पैक, मोटरवेज़, LNG स्टेशंस, पावर प्लांट्स, 3G एंड 4G टेक्नोलॉजी। जबकि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं उनके प्लान होते हैं कट्टे, मुर्गियाँ, अंडे, बेरी का शहद और वजीफ़े लोगों के। तो आप ज़रा ये वजाहत कर दें कि हम किधर जा रहे हैं। थैंक यू। उधर ही जा रहे हैं जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। हम जिधर जा रहे हैं, एजाज़ शुमार जो हैं वो शख्सियात से बड़े हैं। नवाज शरीफ और इमरान खान की बहस से मेरे ख्याल में हमें निकल जाना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि नवाज शरीफ और इमरान खान की शख्सियात की बहस से हमें निकल जाना चाहिए। पॉलिसीज़ के ऊपर जिस तरह आपके सवाल के अंदर ये तय है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सीरियस डिबेट करने की ज़रूरत है। इस मुल्क को संजीदा सिमत के तयन की ज़रूरत है। इस कौम को इसके मुस्तकबिल को संवारने के लिए एक 25-30 साला नेशनल विज़न की ज़रूरत है। और अगर नेशनल विज़न जो है वो सिर्फ एक ही बहाव चलता रहा तो फिर जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा वो अंदरूनी टूट फूट का बायस बन सकता है। माशरती और सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो कट्टों और गधों के एक्सपोर्ट और बेरी के शहद और वजीफ़ों में कोई हर्ज नहीं है, अगर जो लार्जर पिक्चर है उसके ऊपर लोगों का फोकस हो। जिन्हें आपने मईशत के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी कैसे जनरेट करी है, मसलन आपने लोगों की वेल्थ में कैसे इजाफा करना है, मसलन आपने एक्सपोर्ट ब्रांड्स को कैसे इस्टेब्लिश करना है, आपने पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है, और मिलियन अदर थिंग्स। तो मैक्रो पिक्चर जब दुरुस्त हो जाए, सिमत उसकी दुरुस्त हो जाए, तो उसके अंदर कट्टों शट्टों की गुंजाइश बनती है। लेकिन खाली कट्टों से अगर आपने काम चलाना है तो फिर वही होगा जो मुल्क में हो रहा है। मैं 2019 तक पीटीआई का हार्डकोर सपोर्टर और वर्कर था, लेकिन अब मैं इमरान खान को टीवी पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे उनकी बातों पे इतबार नहीं है। और इसकी वजह इमरान खान की इलेक्शन से पहले वो बातें हैं जो वज़ीर आज़म बनने के बाद वो भूल चुका है। जिस तरह के वो कहता था कि आइंस्टाइन कहता है कि अगर तुम एक ही काम बार बार कर रहे हो और उससे कोई अलग नतीजा अखज़ करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो बाकी सियासतदान पाकिस्तान के साथ कर चुके हैं और इमरान खान भी वही मोर दलेस कर रहा है, तो एक अलग नतीजा किस तरह अखज़ कर सकता है? क्या इमरान खान गजनी बन के अपनी सारी बातें भूल चुका है? आई डोंट नो जी, आप तो उनके सपोर्टर हैं। आपने खुद ही अपने सवाल के अंदर जवाब दे दिया। मेरे ख्याल में अगर इसके अंदर से भी आप थोड़ा सा जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है उसका अंसर को अगर आप निकाल दें तो ये बहुत ही संजीदा सवाल है। लीडरान को सीरियसली रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जिस तरह नून लीग से मतलब नवाज शरीफ के बारे में सवाल किया गया इमरान खान के सवाल से पहले, जिसमें कहा गया जी कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी की वजह से वर्कर गुमगू कैफियत का शिकार है। तो आप भी एक पीटीआई के वर्कर या जियाले या कमिटेड बंदे होने के नाते आपके जहन में भी अभाम है और आपके जहन में भी फ्रस्ट्रेशंस हैं। तो इसको इन फ्रस्ट्रेशंस को संजीदगी से क़यादत को लेना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो ख्वाब क्या हुआ है जिनको बार बार दिखाया गया था लोगों को, और वो पॉलिसीज़ क्या हुई और किन चीज़ों ने हाथ आपका रोका हुआ है सही काम करने से। तो मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। अभी FBR के चेयरमैन की बात हुई, आप और इदारे उठा के देख लें वहाँ पे क्या हालत। हेल्थ सेक्रेटरी आप एक चेंज कर चुके हैं, एक को जिसको लेके आए थे उसको 7 दिन के अंदर चेंज कर दिया, और तीसरा जो बंदा लगाया वो 3 महीने के अंदर रिटायर हो रहा है। यानी 3 महीने के बाद या उससे पहले आपको चौथा हेल्थ सेक्रेटरी लाना होगा। ये आपने द मिडल ऑफ अ ग्लोबल पेंडेमिक, ये आपका जो है आपका विजन है। सो मेरे ख्याल में आपके सवाल के ऊपर इमरान खान साहब को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ये कौन लोग हैं जिनके पास इस हद तक इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं कि अमेरिकी सदर और तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी की 35 मिनट कॉल की उनके इनसाइड स्टोरी भी पता होती है। आर्मी चीफ की किसी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की इनसाइड स्टोरी उनके पास होती है। कुछ भी खुफिया तौर पर नवाज शरीफ की जेल के अंदर पिछले दरवाज़ों से मुलाकात की स्टोरी उनके पास होती है। नवाज शरीफ की लंदन में एक्टिविटीज़ की इनसाइड स्टोरी उनके पास होती है। दुनिया जहान का कोई मौजू, कोई हिडन इंफॉर्मेशन उन लोगों से बची नहीं होती। वो हर इंफॉर्मेशन उनके पास होती है और वो उसका इजहार भी करते हैं। नजम सेठी साहब के पास तो एक चिड़िया होती थी
वो भी ऐसी एक नाकाम, मतलब वो एक सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन होती थी। ये ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाने वाली जो चिड़िया है या ये जो मामलात हैं, ये लोग ये कहाँ से ले आते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन? मुझे लग रहा है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई फ़ोन बार बार कर रहा था कि देखें जी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। एक इसका अमूमी में आपको जवाब देता हूँ, वो ये है कि दुनिया भर के अंदर सोर्सेज होते हैं और ब्रीफिंग्स की बुनियाद के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और ये कोई पाकिस्तान के अंदर नया नवेला तरीका नहीं है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अंदर जो ब्लो टू ब्लो अकाउंट है वो आपको मिल जाता है कि क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। तो अगर मीटिंग के अंदर कोई शरीक है और वो आपके साथ ये मामला तय कर रहा है, कोई नोट टेकर है, तो आपको वाक़तन पता चल सकता है कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ। और आपको यू डोंट हैव टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल जिसको कहते हैं, यानी आपको खुद मीटिंग के अंदर मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है ये मालूमात हासिल करने के लिए। उसके तरीके हैं प्रोफेशनली, और दुनिया भर में ऐसा ही होता है। लेकिन इस बात से मैं इत्तफाक करूँगा कि ये जो तज्जिया निगार बैठ के जो बताते हैं कि जी इस तरह बताते हैं कि जिस तरह वो बंदे जो हैं बात भी कर रहे थे और इनको चाय भी पिला रहे थे साथ के, जी ज़रा हमारी बातें शायद सुनते रहना। ये इस तरह की जो बातें हैं उसके ऊपर बंदा फिर मुस्कुरा ही सकता है, बंदा क्या कह सकता है। और इसमें से आपने अक्सर देखा होगा कि उसको कोई नतीजा नहीं निकलता, इन्फॉर्मेशन गलत ही होती है। नजम सेठी साहब की जो चिड़िया है, नजम सेठी साहब को भी पता है और मुझे भी पता है कि वो चिड़िया भी किसने रखी हुई थी और चिड़िया किसके घर के दरवाजे के ऊपर जाके वो सुनगुन लेती थी, वापस आती थी, वो चिड़िया का भी हमें पता है। तो ज़ाहिर नजम हैड अ सोर्स। नजम जो है वो मूव अराउंड करते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं और उनको पास मालूमात होती हैं। लेकिन हर मामले के ऊपर ये जो आपने सही कहा कि मुझे खुद भी हैरत होती है कि यार हम भी लोगों से मिलते हैं, हम भी इसी फील्ड के अंदर हैं, दिन में 6-7 लोगों से तो मिलते हैं, तो फिर भी बड़ी मुश्किल से कोई एक अमूमी सी तस्वीर बना पाते हैं। बस आपका छक्का अच्छा आपका लग जाता है, आपको कोई अच्छी ब्रीफिंग मिल जाती है, या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट सामने आ जाता है, या कोई गैर मामूली सोर्स आपके सामने आ जाता है, तो वो आपको डॉक्यूमेंट दे देता है या एक्सेस दे देता है। लेकिन हर मरतबा नहीं होता। तो लिहाजा बस खुश रहा करें, सुन के आप महजूज हो जाया करें, और बस इनका भी धंधा चल रहा है और आप भी महजूज हो रहे हैं, तो अच्छा काम चल रहा है।